जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी आप लोगों की ज़बरदस्त चल रही होगी। तो भाई आज हम आप लोगों के लिए हिंदी की एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यू न्यू बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से दोस्तों हमारे ऑल टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। केवल और केवल आपके प्रैक्टिस सेट्स बचे हैं, जो कि 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस बुक में दिए गए थे। तो जिसमें से हमारे 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम फिर से आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 2 प्रैक्टिस सेट आज हम आपको कराने वाले हैं। और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट हम आपको कल कराएंगे, जो कि हमारा इस बुक का अंतिम और लास्ट पेज रहेगा, जिससे आपकी सारी बुक पूर्णतः पूरी पेज बाई पेज कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग तैयार होंगे इन 2 प्रैक्टिस सेट में करने के लिए। और इन दोनों प्रैक्टिस सेट में आपका अपना स्कोर क्या रहता है, तो हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे सेट नंबर 3। और सेट नंबर 3 में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद सेट नंबर 4, जिसमें आपको इसमें भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो सभी लोग आ जाएंगे क्लास में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे भाई, और कमेंट करके भाई स्कोर भी बताया करो भाई, ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले कि हाँ भाई कौन कौन है जो इस क्लास को देख रहा है और आप लोगों का स्कोर क्या चल रहा है। क्योंकि भाई अब आपके पास समय कम है, तो एसएससी जीडी में जितनी ज़्यादा आप लोग तैयारी कर सकते हो, कोर्स तो लगभग सभी कंप्लीट ही है होगा आपका, मैथ को छोड़ के। तो भाई मैथ भी हम आपकी कंप्लीट करवा देंगे। कल आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और 1-2 दिन में रीजनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अब हो सकता है आज आपको मैथ की क्लास देखने को ना मिल पाए, लेकिन आपको मैथ की क्लास हो सकता है कल आपको जरूर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हमारी रेगुलर मैथ चलेगी, रेगुलर, ठीक है भाई। बड़ी बड़ी क्लासें लाएंगे जिसमें आपके एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिएगा भाई, अपने सेशन को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए, तो आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो भैया पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई भी कैंडिडेट क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा और हमें आंसर बताएगा, क्योंकि मैं आपको भाई हिंदी के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ सब कुछ। भाई क्वेश्चन में बोला गया कि दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, सामान का दुरुपयोग ना करें। भाई देखो, जिस पर आपका ये अंडरलाइन दिया गया ना, इसका हमें क्या बताना है भैया, विलोम शब्द बताना है। तो भाई दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे कठोर। भाई कोमल का कठोर होता है, कुरुपयोग होगा नहीं होगा, निरुपयोग होगा नहीं होगा, तो क्या कहोगे सर, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, सदुपयोग हो जाएगा। क्या होगा भाई, सदुपयोग हो जाएगा। दुरुपयोग का क्या हो जाएगा, सदुपयोग। बहुत आसान था, सभी का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या है। रिक्त स्थान सधर्म है, अधर्म है, तपस्या है, आचार है। दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प चुनना है, एक सार्थक शब्द का चुनना है जो कि स्पष्ट शब्द आकर इस सेंटेंस को पूरा करेगा। तो भाई मैंने आपको सीधी सी बात बताई है कि आप एक बात बताइएगा, यदि आप धर्म का सम्मान नहीं करोगे, यदि आप धर्म का सम्मान नहीं करोगे, इसका मतलब आप अधर्मी हो, अधर्म कर रहे हो, तो वो धर्म नहीं है, तो वो क्या है, तो आप कहोगे सर वो अधर्म हो जाएगा। तपस्या आचार ये कुछ नहीं होगा भाई, क्या होगा, वो तो अधर्म है, यानी कि आप धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, अधर्म। बहुत आसान था, ये भी सभी ने कर लिया होगा। अब चलते हूँ तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको एक मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। भैया अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग क्या होता है, भाग्य खुलना, आमना सामना होना, आश्चर्यजनक वस्तु पूरी तरह में वश में करना। भाई देखो, भाग्य खुलना तो भाई अलादीन का चिराग नहीं होगा। भाई आप सभी जानते हो कि भाई अलादीन का जो चिराग है ना भाई, वो कैसा है भाई, आश्चर्यजनक वस्तु है भाई, आश्चर्यजनक। पता नहीं भैया, उसको घिस दो जिन निकल आई, तो इस जिन को देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, भैया ये कैसा चिराग है। तो भाई इस ट्रिक से याद रखो, तो क्या कहोगे, तो सर अलादीन का चिराग होना आश्चर्यजनक वस्तु होता है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है, विद्या धन अर्थित। भाई देख लो इसका संधि विच्छेद। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बनता है, विद्याधन अर्थी। इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, शब्द के योग से बना है,
विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी शब्द 2। बताइएगा इस दिए गए वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है या नहीं है, ये आपको पहचाननी है। भाई देखो, विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से, भाई दो शब्द के योग से बनेगा। बताइएगा क्या शब्द के योग से बनेगा? योग से बना है शब्द। विद्यार्थी शब्द दो शब्द के योग से बना है। भाई देखो, दो शब्दों के योग से बना है, शब्द के योग से, तो गलती कहाँ पर आई है? ऑप्शन नंबर बी में। भैया ऑप्शन नंबर बी में गलती है, शब्द के योग से नहीं, शब्दों के योग से बना है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं। एक शब्द होता तो उसके लिए शब्द है, जब दो शब्द है ना, तो दो शब्द नहीं, दो शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए रेखांकित शब्द में आपको सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है। चौड़ी, सड़कें चौड़ी हैं। भाई ये चौड़ी कोई सड़क शब्द नहीं होता, भाई सड़कें चौड़ी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ नजर आ रहा है, ये एकदम गलत लिखा है, सही आपका ये होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत आसान था। बर्तनी वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है एसएससी जीडी में, बर्तनी वाले याद करके जाइएगा। सारे टॉपिक्स कैसे कैसे मैंने आपको चीज़ें वर्तनी में बताई थी, वर्तनी को कैसे पहचानना है, ताकि क्वेश्चन हमारा एग्जाम हॉल में गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, दिए गए शब्द में सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो, रिक्त स्थान को वापस आऊंगा। अब मैं आपको एक विकल्प दिखा देता हूं। 4 विकल्प आपके हैं, कल, परसों, सोमवार, 2 दिन बाद। कल, परसों, सोमवार, 2 दिन बाद। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद को वापस आऊँगा, भैया गलत हो जाएगा। मैं कल वापस आऊँगा, गलत हो जाएगा। मैं कल को वापस आऊँगा, भाई कल को थोड़ी होगा। मैं सोमवार को वापस आऊँगा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आ रहा है कि भैया मैं सोमवार को आऊँगा, क्योंकि सोमवार के बाद को आ रहा है ना। कल को आऊँगा, परसों को आऊँगा, 2 दिन बाद को आऊँगा, भाई अटपटा बन रहा है शब्द, बिल्कुल अस्पष्ट हो रहा है, गलत हो रहा है। सोमवार को आऊँगा, हाँ जी ये बिल्कुल परफेक्ट है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? आप कहोगे सर क्लियर हो गया है। आगे मैं बात करता हूँ, अगला एक मुहावरा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। मुहावरा आपको बताना है कि उल्लू सीधा करना, या हम बोल सकते हैं अपना उल्लू सीधा करना। तो हम क्या बोलते हैं भैया? अपना मतलब निकालना। भैया मेरा मतलब हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। करते हैं ना लोग, भैया अपना उल्लू तो सीधा कर लेते हैं, भाई बाकी किसी से मतलब नहीं। यानी कि अपना मतलब निकालना, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर सी, अपना मतलब निकालना या अपना स्वार्थ। भाई कहते भैया तुम तो आपन स्वार्थ काम करते हो, भाई आपन स्वार्थ, तो वो आपन स्वार्थ ही क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वाक्यांश के लिए एक शब्द भैया, जिसके हाथ में चक्र हो। भैया या कुछ याद आया इस क्वेश्चन को देखकर? कम्युनिटी पोस्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने डाला था, तो काफ़ी लोगों ने उसका आंसर सही दिया था भाई, चक्रपाणी। चक्र मीन्स चक्र, यानी सुदर्शन चक्र, पाणी यानी हाथ में, जिसके हाथ में चक्र है वो है चक्रपाणी, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है भैया, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। बोलो यस या नो? आप कहोगे सर राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना भैया, ढीलेपन। भैया ढीलेपन से काम करना। भाई ढीलेपन का मतलब जानते हो? जो आलसी लोग होते हैं ना भैया, वो बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, उनको ढीला बोला जाता है ना। तो ढीलापन से काम नहीं होगा भाई, तो कैसे होगा भैया? स्फूर्ति लाओ, स्फूर्ति लाओ, एक्टिव बनो भैया। ऑप्शन नंबर ए से काम चलेगा। छोटापन, चौड़ापन, अपनापन से नहीं चलेगा भैया। यानी कि भैया ढीले ढीले कैसे कर रहे हो भाई? थोड़ा फुर्ती में काम करो भैया, फुर्ती में। तो बस यही तो लिखा है कि हमें ढीलेपन से काम नहीं करना, हमें स्फूर्ति से काम करना चाहिए। बात समझ में आ गई भाई जो यहाँ तक? चलिएगा आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। इस दिए गए वाक्य में आपको वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें जहां पर गलती समझ में आ जाएगी वहां से आपको उस सेंटेंस को उठा लेना है, वही आंसर होगा। पुलिस ने चोरी के भ्रम में, भाई चोरी के भ्रम में पकड़ लिया, इसमें कोई गलती नहीं है। आशीष को पुलिस ने चोरी, बिल्कुल सही है। के भ्रम में, भैया पुलिस ने चोरी के भ्रम से आशीष को पकड़े, चोरी के भ्रम में नहीं होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी में गलती है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? गलती है, चोरी के भ्रम में नहीं, चोरी के भ्रम से आशीष को पकड़ लिया। बात समझ में आ गई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। किसी ने सच ही कहा है, जिसे रिक्त स्थान आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। जिसे बुलाना आता है, भाई जिसे बुलाना आता है भाई नहीं नहीं होगा। जिसे बुला आता है नहीं, जिसे बुलावा आता है भैया कहते हैं
जिस चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। भाई वही तो है बात यहाँ पर। तो भैया 11 का सी में तो भाई ये गाना मैच हो गया इसमें। चलो बुलावा, बुलावा शब्द होता है भैया, बुलाना, बुलवाया, बुला, ये शब्द रखकर ये शब्द सार्थक नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? चलिएगा आगे मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की। भैया उल्लास का पर्यायवाची शब्द बताना। मैंने आपको उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या बताया था? भैया उल्लास का यदि कोई भी पर्यायवाची शब्द आ जाए, भैया नाम देख लो मेरा, यहाँ पर लिख देना है, आनंद आ जाएगा। और भी इसको क्या बोलते हैं भैया? हर्ष बोलते हैं, हर्ष बोल सकते हैं, प्रसन्न कह सकते हैं भैया, है ना। उल्लास को हर्ष बोल सकते हैं, प्रसन्न, खुशी कह सकते हैं, खुशी। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची? ये सभी आपके पर्यायवाची उल्लास के हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करें। देखिएगा, देशज जो शब्द होते हैं जो स्वयं अपने देश में उत्पन्न होते हैं, विदेशज जो आपके बाहरी शब्द होते हैं, विदेशों से लिए गए। वहां तुम तो बहुत बड़े थिएटर बन गए हो, अफसर बन गए हो, नीलाम बन गए। भाई नीलाम बन गए हो गलत हो जाएगा। लालटेन बन गए हो, भाई लालटेन क्यों बनेगा? थिएटर क्यों बनेगा भैया? नहीं भैया, अब तो बहुत बड़े अफसर बन गए हो। ऑप्शन नंबर बी। तो 13 का जो बी है ना, ये कौन सा शब्द बन गया? तो आप कहोगे सर अफसर, यानी कि ये आपका शब्द बन जाएगा देशज और विदेश शब्द। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते भाई क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित विकल्प में आपको 4 विकल्प दिए गए शब्द में आपका जो शब्द कोष्टक में दिया गया, इसका हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। इकट्ठा, इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होता है? भैया आदर होगा? भैया आदर नहीं होगा। इकट्ठा का आदर थोड़ी होता है। स्वीकृत भी तो वो तो अपनाना होता है, स्वीकार करना। सर्वत्र होता है? भाई नहीं, सर्वत्र मतलब सभी जगह। भैया संवेत होता है, इसको याद रख लो, आपके लिए नया हो सकता है लेकिन इसको याद रख लेना है। इकट्ठा करना का पर्यायवाची जो शब्द होता है ये क्या होता है? संवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो संविधान के अनुकूल हो तो उसको क्या बोलेंगे? कानूनी बोलेंगे भैया? भैया कानूनी बोलेंगे? नहीं भाई, जो संविधान के अनुकूल होगा ना उसको हम संवैधानिक बोलेंगे। भैया साफ साफ दिखाई दे रहा है, संविधान में संविधान की भाषा नजर आ रही होगी। भैया संवैधानिक, संविधान के अनुकूल, तो क्या होगा? संवैधानिक हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, ये 15 क्वेश्चन आप लोगों में से किसी के गलत तो नहीं हुए होंगे? भैया आप लोगों का स्कोर 100% हिंदी में चाहिए हर हाल में। आगे भाई चलते हैं गद्यांश। भाई मैंने गद्यांश में कुछ कंडीशंस आपको बता रखी हैं, कैसे हमें गद्यांश को पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या समझना है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब चलिएगा मैं 5 क्वेश्चन गद्यांश के कराता हूं और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। भैया भारत त्योहारों का देश है, इसीलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में रिक्त स्थान मनाया जाता होगा। के रूप में मनाया जाता है, जो भी होगा वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। भारत का होली का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार यानी कि कलर्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। होली का फेस्टिवल भारत के साथ साथ नेपाल में, बांग्लादेश में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी मनाया जाता है। अब यार रिक्त स्थान है, जो भी होगा वो हम ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। इस त्यौहार को सभी वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले भी इस त्यौहार को बड़ी रिक्त स्थान से मनाने लगे हैं। प्रकृति भी एक तरह से इस त्यौहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर हम बसंत ऋतु रिक्त स्थान लुटाती है। यह खुशियां बांटने वाला त्यौहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से रिक्त स्थान गले मिलकर, भाई काफ़ी बड़ा पैसेज है और जितना बड़ा पैसेज होगा उतना ही आसान होगा, गले मिलकर खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है, इसलिए होली को रिक्त स्थान का त्यौहार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्यौहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, साथ ही मौज मस्ती का भी एक प्रतीक है। पढ़ लिया पैसेज अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। पता चल गया कि इसमें होली के बारे में बताया गया, कलर्स ऑफ फेस्टिवल के बारे में बताया गया है। पूरे पैसेज का सार समझ गए। अब बात करूंगा मैं क्वेश्चन पर। अब भाई क्वेश्चन में देख लो, आपके सामने सारी चीज़ें उपस्थित हैं। भारत त्योहारों का देश है, इसीलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में, मैंने देखो ऑलरेडी बोला था कि भाई जब हम गद्यांश को पढ़ते हैं ना, तो जब हमारे अंदर गद्यांश का भाव अच्छे से समझ में आ जाता है तो उनके ऑप्शन आप विदाउट ऑप्शन यानी कि बिना ऑप्शन देखे हुए आप उनके
जो रिक्त स्थान दिए गए होते हैं उनमें आप एक सही शब्द का निर्माण कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला था ना कि मनाया जाता है, तो भाई देखो साफ साफ नजर आ रहा है भैया, एक त्योहार के रूप में दिखाया जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, तो क्या कहोगे? त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी क्या होता है, चित्रित है। भैया चित्रित थोड़ी होगा, परिवर्तित है, नहीं है, विस्तृत है, नहीं भैया, प्रसिद्ध है। वहाँ के भी लोग मनाते हैं भैया, वो तो बहुत प्रसिद्ध है होली का त्यौहार, वहाँ के भी लोग इसको मनाते हैं। आगे चलता हूँ। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़े ही कैसे मनाते हैं, सुनसान से मनाते हैं, नहीं भैया धनवान से मनाते नहीं भाई, पहचान भाई, बहुत धूमधाम से मनाने लगे हैं भाई। अन्य धर्मों के लोग भी जो है ना वो होली को भी बहुत ही धूमधाम से मनाने लगे हैं, क्योंकि भाई कलर्स ऑफ फेस्टिवल है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु क्या लुटाती है, पत्ते लुटाती है, धूल लुटाती है। भैया पत्ते धूल थोड़ी लुटाएगी भैया, फूल लुटाएगी या खुशियां लुटाएगी। भैया हरी भरी चीज को देखकर हमारा जो मन होता है ना वो प्रसन्नोचित हो जाता है भाई, प्रसन्नचित रहता है हमारा मन। भाई आप सभी जानते हो कि जब हरी भरी चीजें हम देखते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, तो हमें एक खुशी अंदर से महसूस होती है, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, इसीलिए होली को हम किसका त्यौहार कहते हैं? पानी बर्बादी का त्यौहार। भैया बर्बादी शब्द ही लगा दिया, पूरा मूड खराब कर दिया, तो ये तो भैया होगा नहीं। परमार्थ का त्यौहार भैया नहीं होगा, स्वार्थ का नहीं भैया, क्या कहेंगे? सौहार्द का त्यौहार है भैया, सौहार्द का। भाई ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉजिटिव वे का आंसर देना भैया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसीलिए होली को हम सौहार्द का त्यौहार भी कहा गया है। उम्मीद करते हैं ये 20 क्वेश्चन में आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, तो स्कोर भाई कमेंट करके बताया करो। आप लोग स्कोर तो बताते नहीं हो भाई, थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट और कर देते हो, तो स्कोर प्लीज़ आप लोग बताया करो। तो ये एक प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ इसमें 20 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा स्कोर इसमें किया होगा। अब मैं आपको कराऊंगा इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है भैया। अब भैया आपका स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। और क्या आप लोग इस प्रैक्टिस सेट चौथे के लिए करने के लिए तैयार होंगे? तो चलिएगा भाई, हम बिना देरी किए अपने इस सेशन को भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से आप लोगों के लिए एक 20 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आया हूं। तो भैया ये लो भाई, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल के सामने आता हुआ। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए और दिए गए शब्द में मुहावरे का अर्थ आपको व्यक्त करना है। भैया मुट्ठी गर्म का होना, भैया जब मुट्ठी गर्म होती है ना भाई, कहते हैं ना भैया पैसे में बहुत गर्मी होती है, तो भाई मुट्ठी गर्म होना यानी कि क्या भैया? धन की प्राप्ति हो जाना। किसी को बोलते हैं ना भैया तुम्हारी तो भैया मुट्ठी गर्म है, तुम्हारी तो जेब गर्म है, क्यों भैया? तुम्हारे पास तो पैसा है, यानी कि धन की प्राप्ति होना। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। शिव घोर तप करते हैं, शिव घोर तप करते हैं, शिव यानी कि अर्थात भगवान शिव, भगवान शंकर घोर तप करते हैं। तो घोर तप का मतलब क्या है? वो एक तपस्वी हैं। वो क्या है? क्या एक वो तपस्वी हैं? जी हाँ बिल्कुल सही है, जो तप करता है वही तो तपस्वी कहलाता है। तो 2 का ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। भैया ये क्या है? तो भैया ये एक लोकोक्ति है, इसका हमें सही अर्थ बताना है। भाई इस लोकोक्ति को ध्यान से पढ़ो, और हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार 2025 में एसएससी जीडी में पूछ लिया जाए। भैया बिंद गया सो मोती और रह गया सो सीप, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना, जो वस्तु काम आ जाए वही वही अच्छी है, छोटे को बड़े से बढ़ जाना। तो भैया इसका जो सही उदाहरण है वो है कि जो वस्तु काम आ जाए ना वही चीज अच्छी होती है। जैसे कि बिंद गया सो मोती और रह गया सो सीप, यानी कि जो वस्तु काम में आ जाएगी वही वस्तु हमारी प्रिय हो जाएगी, वही वस्तु हमें अच्छी लगने लगती है। तो थर्ड का क्या होगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश में पहचानिए इसमें कोई अशुद्धि है, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करना है। भैया यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, मेरे ध्यान से पढ़ना, कि प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलावों को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में किसी देश पर
देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। किसी देश पर देश से युवा, भाई कुछ पढ़ने में सुनने में अटपटा सा लगा या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल लगा। भैया अभी तक तो हम पढ़ के आए हैं तो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से ये शब्द मैंने पढ़ा तो मुझे यहाँ पर कुछ अटपटा सा लगा। किसी पर देश से युवा, भैया बोल के देखो इतना सेंटेंस, किसी पर देश से युवा, तो भैया शब्द तो सीधी सी बात है यहाँ पर गलती हुई है। गलती हुई है तो ऑप्शन नंबर ए में भैया क्या त्रुटि साफ साफ नजर आ रही है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। भैया ये महक देखो प्रेस्टेस उसमें दिया गया है, उसमें ब्रैकेट में, इसमें आपको क्या बताना है? इसका पर्यायवाची महक। भैया बहुत ही अच्छी महक आ रही है, भैया बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो महक का क्या कहोगे? सुगंध होगा, बदबू थोड़ी होगा भैया, उसको दुर्गंध बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे भाई, 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इसमें आपको पहचानना है किस वाक्य में त्रुटि है। अंकित आया और कहा, अंकित आई और उसने कहा, अंकित आया और उसने कहा। भैया क्वेश्चन में देखेंगे कि पूछा क्या गया है, शुद्ध पूछा या अशुद्ध। तो भाई देखो, जबकि एक सही है, सही विकल्प का चयन करें। भैया यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन सही है। हमें सही ऑप्शन का चेक करना है कौन सा आंसर होगा। अंकित आया और कहा, भाई बोल के देखो गलत शब्द दिया गया है। अंकित आए और उसने कहा, भैया अंकित आए, क्या अंकित जैसे बहुत सारे अंकित आ रहे हैं? भैया गलत हो जाएगा वाक्य। अंकित आया और उसने कहा, जी भाई बिल्कुल सही लग रहा है। अंकित आए और कहा, भाई ये भी गलत कर दिया, तो क्या कहोगे भाई? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, यह आपका था वाक्य शुद्धि से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए, आपको विलोम शब्द बताना है कोष्टक वाले का। अग्रज, अग्रज मीन्स जानते हो क्या होता है? भैया आप कहोगे सर अग्रज मीन्स होता है बड़ा भाई और अनुज मीन्स क्या होता है? छोटा भाई। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था भाई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी बेटा, भैया मेरी बेटा कि मेरा बेटा? भाई मेरी बेटा बकरी को घुमाया, भैया गलत है। भैया मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया, मेरा बेटा गलत है भैया, मेरे बेटे ने। किसने भैया? मेरे बेटे ने। ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल सही बनेगा। वाक्य जो है आपका ऑप्शन नंबर ए विकल्प रखने से मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया एकदम करेक्ट और यहाँ पर सेंटेंस बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। भैया स्वप्न, स्वपन, ये भैया स्वपन लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है। स्वपन नहीं होता भैया, स्वप्न होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वप्न ऐसे नहीं लिखा जाता, स्वप्न को ऐसे लिखा जाता है, ये एकदम सही लिखा है। स्वपन नहीं स्वप्न होता है, यानी कि सपना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्प में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको दिए गए कोष्टक वाले का विलोम शब्द चुनना है मेरे भाई। उपेक्षा, उपेक्षा का क्या बताना भाई? विलोम शब्द ज्ञात करना है। उपेक्षा का क्या कहोगे? भैया अपेक्षा कर देंगे, क्या कहेंगे? अपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी में देखो दिखाई दे रहा होगा, अपेक्षा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा भैया। 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग अपना आंसर जो भी कर रहे हैं अपने पास अपना काउंट कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं 10/10 आपका स्कोर चल रहा होगा अभी हाल ही इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सरस्वती, सरस्वती का समान अर्थ बताना भाई। सरस्वती को हम क्या बोलते हैं? काली बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। चंडी बोलते हैं? नहीं। पार्वती? नहीं भैया। माँ शारदे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शारदे माँ। ये शारदे किसका नाम है भाई? शारदा माँ सरस्वती जी का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम। भैया बाहर कब से कुत्ता भौंक रहा, भैया कुत्ता, कुत्ता का संस्कृत शब्द लिख दो, वही तत्सम बन जाएगा। तो भैया कोकिला मीन्स क्या होता है भैया? इसका मतलब तो कोयल होता है, कोयल होता है। काक मीन्स तो कौवा होता है, काक मीन्स तो कौवा होता है भैया। कुकरा मीन्स कुत्ता होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 12 का क्या कहोगे भैया? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान के लिए आपको यहाँ पर सही शब्द चुनना है। जब समाचार पत्रों में विशिष्ट व्यक्तित्व, सर्वधारण, बच्चों या कुछ के लिए, भैया अब एक एक ऑप्शन इस विकल्प में रखें, इस रिक्त स्थान पर रखेंगे और एक सही सेंटेंस बनाएंगे।
इसमें बोला गया है कि जब समाचार पत्रों में विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है, भाई विशिष्ट समाचार पत्र में विशिष्ट व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है। बच्चों के लिए समाचार पत्रों में बच्चों के लिए कोई सूचना, भैया नहीं, बच्चों के लिए नहीं, सर्वसाधारण। हाँ, यही बिल्कुल सटीक बैठेगा भैया, ऑप्शन नंबर बी 13 का एकदम परफेक्ट बनेगा कि जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसे विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्प के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला उसे क्या कहते हैं। भैया मैंने आपको इतिहास में बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। भैया जो आपके दो संप्रदाय हुआ करते थे, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय, है ना, तो वो उनके क्या हुआ करते थे, तो मैंने आपको बताया था अनुयायी हुआ करते थे, अनुयायी। भाई ये मैंने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यदि आपने पढ़ा होगा, मेरी क्लास को देखा होगा, तो आप कहोगे सर जी हाँ आपने बताया था। तो इस संप्रदाय को मानने वाले जो लोग हैं, उनका समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको हम अनुयायी कहते थे। क्या कहते थे भाई? अनुयायी। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्य में कोष्ठक शब्द का तत्सम रूप बताना है। बनिया। भैया बनिया, हमारे यहाँ का बनिया रिक्त स्थान हमेशा शुद्ध वस्तु ही बेचता है। भैया बनिया का हमें क्या बताना है? हमें तत्सम बताना है। बनिया एक तद्भव है, तो बनिया को क्या बोलेंगे भाई? आप कहोगे सर वणिक बोलेंगे। बा से बड़िक, बा से बनिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। वणिक मीन्स क्या होता है? वनिया। और वणिक कैसा शब्द है? तो आप कहोगे सर ये एक तत्सम शब्द है। वणिक एक कैसा शब्द है? तो आप कहोगे सर ये तत्सम रूप है। और बनिया इसका कौन सा रूप है? तो बनिया हो जाएगा तद्भव। हमें बताना था तत्सम, तो बनिया का तत्सम क्या हो जाएगा? वणिक हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा भैया, अगला गद्यांश आता है 5 नंबर की ओर से। इस क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़िएगा कि कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर रिक्त स्थान की शुरू हुई मुहिम का असर दिखने लगा है। एक, शोध के रिक्त स्थान, आयुर्वेद दवाओं, खान पान, जीवन में बदलाव से 14 दिन के भीतर डायबिटीज को किया जा सकता है। जहां कहीं पर भी रिक्त स्थान मिले हैं, इनको करना क्या है भाई? इनको यहाँ पर रखना है एक एक ऑप्शन। तो भैया इसको तो पहले पढ़ लो। इसमें लिखा है परखने, परोसने, कचहरी और कार्यवाही। कार्यवाही तो भैया बहुत गलत लिखा है, कार्यवाही तो हो नहीं सकता भाई, कार्यवाही होता है, कार्यवाही नहीं होता है। पहला डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब भाई देखो, परखने लिखा है, परोसने लिखा है और कचहरी लिखा है। तो भाई यहाँ पे बोला क्या गया था? कोरोना काल में आयुर्वेद के अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर परखने की शुरू हुई मुहिम। भैया परखने की शुरू हुई मुहिम, जी हाँ बिल्कुल बात सही है कि उसको परखा गया था सबसे पहले, उसकी मुहिम को परखा गया था। भाई कचहरी की बात नहीं है, कार्रवाई यानी परोसने की नहीं। तो जब ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते तो पहला अगला ऑप्शन तो होगा ही। जब 3 ऑप्शन ना हो तो चौथा ऑप्शन तो होना ही है। तो क्या कहोगे सर? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, परखने। रिक्त स्थान 2 में क्या बोला गया था? शोध के रिक्त स्थान आयुर्वेदिक दवाओं, शोध के संभव भूमिका अनुसार, शोध के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं। भैया क्या अनुसार बनेगा? जी हाँ, सबसे पहले उसका शोध करेंगे, तभी तो कोरोना काल में आपकी जो वैक्सीन्स लगी थी वो उनको शोध करके ही तो बनाया गया था, कि ऐसे ही बिना शोध के। भैया बिना शोध के कोई चीज़ नहीं बनती है। कोई भी आप दवाई भी मेडिकल में लेने जाएंगे, उसका पहले शोध किया जाता है, तब जाके वो मार्केट में आती है। तो उसके अनुसार शोध किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट बनेगा भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रिक्त स्थान 3, शैली, अनुस्वार, रूप और जर्नल। भाई देखो 18 नंबर क्वेश्चन में तीसरे नंबर का आपको बताना है कि खान पान और जीवन रिक्त स्थान में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, जीवन अनुस्वार बदलाव, जीवन रूप, जीवन जर्नल। भैया नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? जीवन शैली। भाई एक तो हमारी जीवन शैली, दूसरी हमारी भाषा शैली, दोनों को क्या करना? सुधारना है। तो जीवन शैली होगा ऑप्शन नंबर ए। जीवन शैली में बदलाव से रिक्त स्थान, 14 दिन के भीतर बदलाव से मंदिर, बदलाव से मौजूदगी, बदलाव से मौज, या बदलाव से महज 14 दिन के भीतर। भैया मंदिर का कोरोना से संबंध नहीं, मौजूदगी से नहीं, मौज से नहीं, तो किससे? महज 14 दिन के भीतर। कहते हैं ना भैया, महज 14 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएंगे। किसके अंदर? महज 14 दिन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम परफेक्ट आंसर बनेगा। और इसके बाद आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण है, नियंत्रित है, नैना है, सहायता है। अब रिक्त स्थान पढ़ेंगे भैया। बोला है कि 14 दिन के भीतर डायबिटीज को क्या किया जा सकता है? डायबिटीज को नियंत्रण किया जा सकता है, या नियंत्रित किया जा सकता है, या नैना नहीं किया जा सकता, सहायता नहीं भाई, नियंत्रण नहीं,
नियंत्रित किया जा सकता है। क्या बोलेंगे भाई? नियंत्रित किया जा सकता है। हम डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भैया। तो ये हमारे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट 3 और प्रैक्टिस सेट 4 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब भैया अगला एक प्रैक्टिस सेट और बचा है। ये अगला जो प्रैक्टिस सेट बचा है वो सिंगल प्रैक्टिस सेट है भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अब इसको हम दोस्तों कल की क्लास में करना चाहेंगे, ठीक है भाई। आधे घंटे में, मतलब ये मान के चलिएगा मैंने 15-15 मिनट में आपका एक प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का कंप्लीट कराया है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसको हम दोस्तों कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। कल ये हमारी अंतिम क्लास होगी भाई, ये बात याद रख लेना। अंतिम क्लास होगी तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा। इस आधे घंटे की क्लास में हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। 2 सेट कंप्लीट हो गए, 3 और 4, 5वां कल से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको ज़बरदस्त लगा होगा, चीज़ें आपको सारी समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए अब मैं एक नया स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूं। वो स्पेशल गिफ्ट यही है कि आरआरबी एनटीपीसी की भी मैं क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। और मैं आपको एसएससी जीडी को लिए बीच में नहीं छोड़ूंगा। आपको देखो, मैथ और रीजनिंग तो, हिंदी और रीजनिंग तो लगभग सभी लोग कर ही लेंगे। जहां पर दिक्कत होती है वो होती है मैथ और जीएस। जीएस तो कंप्लीट हो गई, मैथ को कंप्लीट कराने के बाद मैं मैथ का जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा 20-20 क्वेश्चन का। ये सही रहेगा या नहीं रहेगा तो कमेंट में जरूर मुझे बता देना कि हाँ सर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपका एनटीपीसी का जीके भी चलता रहेगा, ठीक है। और अभी हालांकि जीके उसमें एनटीपीसी की बुक की आपकी कुछ पीडीएफ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, जैसे कि साइंस का है और रीजनिंग का है। ये जैसे ही आ जाएगा तो उसका भी चालू कर दूंगा, ठीक है। अभी उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय है, लेकिन तैयारी करिएगा। जिसके पास समय कम है उसकी तैयारी पहले करिएगा, जिसके पास पर्याप्त समय ज़्यादा है उसको भी बीच बीच में करते रहें, ड्रॉप ना करें उसको, ठीक है। तो चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। तो चलिएगा, सभी को धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।